एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन लिखा हुआ है, द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर देन द कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम्स क्लोजर। भाई कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। फ्रिंज विड्थ चाहे ब्राइट का हो चाहे डार्क का हो, और हम तो कह रहे हैं कि वो विड्थ चाहे सेंट्रल मैक्सिमा का हो, सब कुछ सेम था। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा सब तीनों सेम होते हैं आपस में। कितना होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट दो कंसेक्यूटिव डार्क या फिर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो बिल्कुल सेम होता है, और वो होता है किसके इक्वल? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के बराबर। लिखा है कि अगर हम लोग एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में चले जाएं, ध्यान रखने लायक बात क्या है कि जो म्यू होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेव ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स में खूब भयानक इसका यूज करते हैं। देखते हैं, अगर हम लोग एक डेंसर मीडियम में चले गए तब तो म्यू का वैल्यू बढ़ गया, म्यू का वैल्यू बढ़ेगा तो पक्के से लैम्डा घटेगा। कैपिटल डी स्मॉल डी सबको सेम रहेगा भाई। सेटअप में कैपिटल डी क्या था? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, वो तो वही है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स वही है। तो अगर लैम्डा घटेगा तो पक्के से जो फ्रिंज विड्थ होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो क्लोजर आ जाते हैं। ठीक है, कम्स क्लोजर, तो बिल्कुल ठीक बात लिखा हुआ है भाई कि अगर भाई बीटा घट गया तो फ्रिंजेस पास पास ही तो आ गई ना, तो कम्स क्लोजर हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो हम लोग इसको सही बोलने के लिए जो भी लॉजिक लगाए हैं, क्या वही लॉजिक रीजन में लिखा है? अगर वही लॉजिक लिखा होगा तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, नहीं लिखा होगा तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम देन एयर व्हाइल इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। बिल्कुल ठीक बात है भाई। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है, पहली बात एकदम ध्यान रखेंगे ना, फ्रीक्वेंसी जो है वो हार्डकोर सोर्स की प्रॉपर्टी है। मतलब फ्रीक्वेंसी तब तक नहीं बदलता जब तक हम सोर्स नहीं बदले। सोर्स फिक्स तो फ्रीक्वेंसी फिक्स, ध्यान रखेंगे। अच्छा, म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई वी, एंड वी इज स्पीड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। भाई फ्रीक्वेंसी तो बदला नहीं क्योंकि सोर्स को हम फिक्स रखे हैं, तो अगर हम स्पीड बदलेंगे तो लैम्डा बदलेगा, और यही तो हुआ है। सी तो फिक्स है, म्यू को हम जैसे ही चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ही तो वी बदला है, और क्लियरली म्यू बढ़ा है वी घटा है। यही रीजन है कि भाई वी एफ तो फिक्स है ना, तो वी और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो स्पीड घटा है तभी लैम्डा घटा है, और तभी जो फ्रिंज विड्थ है वो भी घटा है। तो बिल्कुल सही बात है, रीजन भी ठीक है, और रीजन में वही रीजन है, वही कारण है जिसकी वजह से हम असर्शन को ठीक बोले हैं, इसीलिए असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई। ठीक है ना, तो दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना?